Hello, good morning everyone, my dear students. How are you all? Welcome once again, Science Army classes. Today I am present here. आपको मैं आज बोर्ड एग्जाम में आने वाला डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्वों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस पर आप कंसंट्रेट करेंगे। जो भी बच्चे यूपी बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से है, इस दोनों माध्यमों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। डी और एफ ब्लॉक के तत्व दोनों माध्यमों में ये पूछा जाता है। आज मैं बताने जा रहा हूँ डी और एफ ब्लॉक के तत्व। डी एंड एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक सबसे पहले डी ब्लॉक के बारे में समझेंगे। डी ब्लॉक के तत्व क्या है? तो जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोश में प्रवेश करते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। पहला पॉइंट, जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोश में प्रवेश करेंगे वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम है 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। तो आपके 2 2 4 10 12 6 18 26 21 21 इलेक्ट्रॉन्स और ये डी कोश में प्रवेश किया। इसका जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन डी कोश में प्रवेश किया, तो ये डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। जो भी तत्व है उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोश में प्रवेश करते हैं वो इस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट, डी ब्लॉक के तत्वों को एस तथा पी ब्लॉक के बीच में रखा गया और इसलिए उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है या ट्रांजिशन एलिमेंट। संक्रमण तत्व या इसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोर्ड में पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। तो आपको ये जवाब देना है कि क्योंकि वो एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में रखा गया, इसीलिए इसे संक्रमण तत्व कहते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये है कि इनका डी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जनरल है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका n-1 डी होता है। डी का n-1 डी 1 to 10 और ns ns 1 to 2 होता है। इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो n-1 1 to 10 होता है, ns2 होता है। आप ड्रग को देख लीजिए। इसके लिए आप वैलिडिटी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3 रख के देख लीजिए। n क्या है? 4 है, इसके रखिए n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 4 -1 d हो रहा है ns n को शेयर कर 4 रख सकते हैं। 4 s ये आ जाएगा 3d। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 to 2 n आपके 3 इलेक्ट्रॉन है 1 to 10 और 4s कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन 4s2। तो ये आ जाएगा आपका 3d3 4s2 जो आया है, ये आया। तो इसका समान n-1
1 to 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 3 आया है आपका। NS 1 to 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तक, 1 to 2 इलेक्ट्रॉन, 1 to 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ये है कि डी ब्लॉक के तत्वों का 2 कोष अपूर्ण होता है, या एन डी ब्लॉक के वे तत्व कहलाते हैं जिनका n-1 डी कक्षक अपूर्ण होता है, अपूर्ण या आंशिक रूप से भरा होता है। डी ब्लॉक के तत्वों का n-1 डी कक्षक अपूर्ण होता है, अर्थात इसके 2 कोष खाली रहते हैं। तो 2 कोष खाली रहते हैं, इसलिए हमें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, MM25 का चेक कर लीजिए। एग्जाम्पल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 चेक कर लीजिए। पूर्ण है, 2 कोष खाली भी है। ये आपका SPP 4s यानी के कोष में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, L में इसमें 2, इसमें 8 SPP 13 इलेक्ट्रॉन, और अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी आपके आ रही है 2, 8, 13, 2 ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी 2 कोष सपोर्ट। इसमें 18 होना चाहिए, इसमें 32, 2 कोष अब इसके खाली, दोनों कोष खाली रहते हैं। 18 इसमें इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसमें भरा होना चाहिए, लेकिन 2 कोष उसके अपूर्ण। एक अच्छे 3d5 आ गया अपूर्ण, 2 कोष भी अपूर्ण होते हैं, इसमें डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट, डी ब्लॉक के तत्वों को उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व क्या काम करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। देख लेंगे उत्प्रेरक कौन कौन से हैं। तो अमोनिया गैस बनने में भाग लेते हैं। उत्प्रेरक कैटलिस्ट का काम करता है, 2NH3 उत्प्रेरक की तरह काम करता है। और एक उत्प्रेरक वर्धक होता है मॉलिक्यूल, यानी डी ब्लॉक का अधिकांश तत्व उत्प्रेरक का काम करते हैं। ठीक है, ये अमोनिया गैस में भाग ले रहा है, और SO2 + O2 SO3 गैस बन गई, तो नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। ये प्लेटिनम H2 + O2 प्लेटिनम धातु की प्रेजेंस में वाटर बन रहा है। ये प्लेटिनम आयरन ये यूज किया जा रहा है, आपका उत्प्रेरक की तरह यूज करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक वह गुण है जो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के वेग को बदल देता है, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका इसमें कौन कौन से तत्वों को रखा गया है, इसका टेबल बनाने जा रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट का टेबल देखेंगे आप। एलिमेंट आप बना सकते हैं। थर्ड बी स्टार्ट होगा आपका साइंस टीचर। थर्ड बी से स्टार्ट करेंगे। फोर्थ बी होगा 21। थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी,
6 बी 7 8 ग्रुप 3 भागों में बांटेंगे। फर्स्ट बी, सेकेंड बी, सेकेंड बी ये आपका, तो इसको आप बोल सकते हैं तीसरा। ये तो थर्ड बी फोर्थ बी आदमी का नियम के अनुसार प्रवृत्ति का 33 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 8 9 10 11 और प्रवर्धित आवर्त के अनुसार आपको 3 से लेकर 12 3 से लेकर 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो पहले इसका तत्व स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 23 24, मैग्नीज 25, आयरन 26 हो जाएगा ये, निकेल 27, कोबाल्ट 27, निकेल 28 और कॉपर 29 हो जाएगा आपका, और जिंक 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। इसके बाद आपके उधर 39 से स्टार्ट हो जाएगा। एट्रियम, जिरकोनियम 40, न्यूक्लियम 41, मॉलिब्डेनम आ जाएगा आपका 42 हो जाएगा। ये हो जाएगा 43, मैग्नीशियम, रुथीनियम हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा 44। उसके बाद मॉलिब्डेनम, RH आएगा रेडियम 45, प्लेटिनम आ जाएगा आपका 46 और उसके बाद से कैडमियम सिल्वर आ जाएगा 47 और कैडमियम आ जाएगा आपका 48। यहाँ तक आ गया 48। इसका लेने के बाद आपके नीचे चले जाएंगे, F ब्लॉक के तत्व आ जाएंगे, D ब्लॉक का यहाँ पर देखेंगे आप। इसके बाद ये आपका ये 57 से तक जाएगा, वो यहाँ पर आपका आ जाएगा 72 से स्टार्ट करेंगे आप। हाफियम 72 हो जाएगा आपका, और टेंटेलम 73 हो जाएगा, और ये आपका उसको 74 है, टंगस्टन 74, रेहनियम 75 हो जाएगा, ऑस्मियम 76 हो जाएगा आपका, इरिडियम हो जाएगा 77 हो जाएगा, ये प्लेटिनम आ जाएगा आपका 78 हो जाएगा। गोल्ड आ जाएगा 79, मर्क्यूरी आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया आपका। उसके बाद से आपके अस्सी हो जाएगा और 103 तक जाएगा आपका, नीचे ब्लॉक तक। यहाँ से फिर 104 से स्टार्ट करेंगे। 104 डब्ल्यू आ जाएगा 105 और ये SG आ जाएगा, सिमोनियम 106
ये भोरियम आ जाएगा आपका 107 आ जाएगा। हाशमीम आ जाएगा आपका 108 और ये मेडिटेनियम आ जाएगा आपका 109, डायस्पोरियम 110 आ जाएगा ये, रेंजिटेलम 111 हो जाएगा और सीएम आ जाएंगे 112। कॉपरमीशियम करके आ जाएगा, इकोनमीशियम आ जाएगा 112। ये आ जाएंगे ईडी ब्लैक के तत्व में स्केनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। यट्रियम, जिर्कोनियम, न्यूबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रूबियम, प्लेटिनम, सिल्वर और कैडमियम। लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलियम, टंगस्टन, लिथियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सिबोरियम, बोहोरियम, हास्मियम, मिट्टियम, डायस्पेरियम, रेंजिटेलम, कॉपरमीशियम। तो 112 तक ये आपका है। इसको मैं मेथड याद करने का मेथड बता देता हूँ। साइंस टीचर हो जाएगा आपका साइंस टीचर बड़े क्रूअल मांगे फीस कोई नहीं करे जिक्र। यह जगह आपका याद करने का तरीका ये आपका ट्रिक है। साइंस टीचर बड़े क्रूअल मांगे फीस कोई नहीं करे जिक्र। सेकंड आ जाएगा आपका याद करने का तरीका यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राहों में पड़े अगर कोई। ये आपका सेकंड टिक आ जा रहा है। टिक आ जा रहा है आपका यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राहों में पड़े अगर कोई। यह जाएगा आपका थर्ड लाइन लाया हाफी तांगे वाला रेशम उसवाल के। लाया हाफी तांगे वाला रेशम उसवाल। यहाँ तक आप ऐसे लर्न कर लेंगे। ये तो रही ऐसे आपकी हॉरिजॉन्टल लर्न करने के लिए। अब वर्टिकल भी आप लर्न कर सकते हैं। या मैं इसको नीचे शो कर दे रहा हूँ। शहरी यार लाया शहरी यार लाया एसी। आप ऐसे लर्न कर सकते हैं शहरी यार लाया एसी। ऐसे खड़े कॉलम में टीचर हफरफ। टीचर आपकी टीचर हफरफ। इसके अर्थ कर सकते हैं टीचर हफरफ। ये होगा बड़ा नवाब था डूबा। बड़ा नवाब था डूबा। ऐसे अर्थ कर सकते हैं। और इसको प्रूवन टंगस्टन से टंगस्टन मन टूटे हाई मन टूटे रे भाई हो जाएगा। ये फिर रुलाएगी वो हसीना हो जाएगा। फिर रुलाएगी वो हसीना हो जाएगा। वो हसीना। इसको मैंने नहीं बनाया, इसको बनाया हमने निकल
पढ़े पंडित दशानन, ये निकल पड़े पंडित दशानन। इसको है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और ये रॉन्जेटिव, ये सारी कीमती धातु है। और ये जिंक, कैडमियम, मर्करी और सी। तो इसको आप ऐसे लर्न कर लेंगे। ये डी ब्लॉक के तत्व है आपके। इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी को सुप्रेस करते हैं और इनका 2 कोष सपोर्ट होता है और ये एस और पी ब्लॉक के बीच में रखी है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी नाम आप रख सकते हैं। संक्रमण तत्व भी आप कह सकते हैं, ठीक है। सब पी ब्लॉक के बीच में रखे गए। और डी ब्लॉक 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 1st, 2nd में सबको रखा गया है। इस ब्लॉक की यही खासियत है कि इस ब्लॉक के तत्व अधिकांश तत्व जो है जो उत्प्रेरक का काम करते हैं और रासायनिक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ावा देते हैं या बदल देते हैं। बढ़ा देंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया को और नहीं तो उसकी अभिक्रिया को घटा भी सकते हैं। तो ये रही डी ब्लॉक की बात है। और कुछ बातें डी ब्लॉक के बारे में आपको बता दें जो इम्पोर्टेंट है, उस बात के बारे में बता दें। हो गया 30 मिनट हो गए।